जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बालाब गिरिवरधारी। गोपी जन बालाब गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारीन। यमुना तीरा वनचारीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य श्रोतर सतत डिवाइन ग्रेस अब है चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जयनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त विनय हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय उदित चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय उदित चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री श्री पंचतत्व की। तो आज हम पाठ कर रहे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय से आदि लीला का। श्लोक संख्या 277 से 88 तक। ब्लैकबोर्ड में क्या लिखा? 88 लिखा है ना? हाँ, 288 लिखा है। तो 77 से आप हम अनुवाद पढ़ेंगे। 77 और ये जब 88 आएंगे तो उस टाइम में आप दोहराएंगे फिर हमारे पीछे। दो 277 में श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला का अंतिम श्लोक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु आग्रह कर रहे कि सब भारती को कैसे, वही चल रहा था ना उधर आगे चला रहा था। 200 अच्छा ट्रांसलेशन हम तो हे भगवान नारायण, हम आपके सादर नमस्कार करते हैं। आप हम पर कृपालु हैं। कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें। और 277 है ना, ये 88 सॉरी। टू 277 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भाव स्वीकार किया जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती हैं। और 278 में उनका रंग श्यामला है, सिर पर मोरपंख है, गुंजमाला है और ग्वाला जैसी वेशभूषा है। उनकी शरीर 3 स्थान में मुड़ा है और वह होठ पर बांसुरी रखते हुए हैं। हमने छोड़ दिया। अच्छा,
यह सुदृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपिकाओं के भाव केवल कृष्ण की ही साथ संभव है, किसी अन्य के साथ नहीं है। 280 में कह रहे हैं कि यदि भगवान कृष्ण अपने इसी आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपियों में भाव जागृत नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण ने खेल खेल में 4 विजयी हाथी वाले 4 भुजा वाले हाथी वाले, विजय नहीं भुज हाथी वाले तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु उस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उम्नीपूर्ण भावनाएं संकुचित हो गई। अतएव विद्वान व्यक्ति भी उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित हैं। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते कि ये उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव से लिया गया। तो उसके आगे बसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटना स्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि वह श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत वास चाहते थे। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतिज्ञा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गूंज रहे, किंतु तभी गोपियां वहां जाकर पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियां ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। यहीं कृष्ण ने सारे गोपियों को देखा, वे भाव विह्वल हो उठे, जिसी तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भाववश वे हतप्रभ हो गए। और उसके बाद क्या किया, कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारे गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इसी प्रकार बोले, ये कृष्ण नहीं है, भगवान नारायण है। यह कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति इस प्रकार की। ये जो लिखे हैं आप बोले मेरे पीछे, नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे सुहाओ विषाद, नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे घुचाह विशद, नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे घुचाह विशद। नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे भुचा सद, नमो नारायण देह करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरे भुचा। माताएं
हरि नारायण देव कर प्रश्न कृष्ण संग मोरे बचा नमो नारायण देव कर प्रशांत सत्संग जाओ माताएं। नमो नारायण देव कर प्रशांत कृष्ण संग दया मोरे गुचा विषा। नमो नारायण, नारायण को नमस्कार। देव, देव भगवान। करह, कृपया दिए दो। प्रसाद, अपनी कृपा। कृष्ण संग, कृष्ण की संगति। देहा, देकर। मोर, हमारा। गुचाह, काम करो। विषाद, शोक। अनुवाद एवं तात्पर्य। तो गोपियों कहते हैं कि हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हैं। कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इसी प्रकार हमारे शोक की दूर करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि गोपियां नारायण की चतुर्भुज रूप को देखकर भी आनंदित नहीं हुई, तथापि उन्होंने भगवान की नमस्कार किया और उनसे कृष्ण का साथ प्राप्त करने की वर मांगे। ऐसा ही गोपियों का भाव है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद माताएं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये लीला वास्तविक परम गंभीर है, उसको समझना तो बहुत कठिन है और उसको चर्चा करने तो दूर की बात है। तो आप जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय अनुयायी हैं, सब उपस्थित हैं, ऐसे आशा रखते हैं कि आप लोग की सानिध्य में थोड़ा बहुत ये प्रसंग को समझने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि जो कुछ उसमें निश्चित होगा तो आप और हमारा उसमें कृष्ण भक्ति में थोड़ा बढ़ोतरी होगा, इसी आशा के साथ। तो इसी
आदि लीला में हम लोग देख रहे कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जबकि सन्यास लीला चैतन्य महाप्रभु का बहुत विस्तार रूप में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किए, उसको आगे नहीं जाकर मर्यादा को उल्लंघन नहीं करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की जो स्वरूप निर्मित किए थे, निर्णित किए थे पहले चौथा अध्याय में इसी आदि लीला में, तो उसको फिर पुनरावृत्ति करते हैं कि वास्तविक ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु जो हैं। और वास्तविक से चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है भगवान कृष्ण की। वास्तविक ये आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जितना आकर्षणीय वस्तु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो उससे ज़्यादा आकर्षित है। और चैतन्य महाप्रभु का लीला से उनकी भक्तों का लीला और आकर्षित है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिखाते हैं कि वास्तविक की जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने के लिए प्रयासी हैं, कैसे कृष्ण के भिन्न अन्य कोई भी वस्तु पर चाहे कितने भी लोलुप हो, कोई कितने भी लोभायमान हो, कुछ भी हो, उसके प्रति आकर्षित न होने के लिए। तो इसलिए ये उदाहरण दिए हैं चैतन्य महाप्रभु का लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जबकि लीला अभी भी विराजमान हो जाएगा। और वो जो विग्रह अभी नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, तो अभी भी वो जगह हैं। आप लोग कहीं लोग गए थे वहाँ पे ना, पूरी यात्रा में गए थे आप लोग अलारनाथ? अलारनाथ गए हैं? कितने लोग गए थे ना? तो अलारनाथ की क्या देखे दर्शन वहाँ किए? 4 भुजा देखे ना, यही 4 भुजा वाले इनकी वर्णन है इधर। तो उस प्रसंग कहेंगे, इसी प्रसंग की ये पढ़ने का टाइम का हमको याद आया कि ऐसे। तो जबकि देखिए ये भगवान की प्रेमी भक्त जो कि गोपियां हैं, वो कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित होती थी, जबकि वही स्वयं कृष्ण जो कि चतुर्भुज रूप में वही प्रकट हो गए। तो ऐसे नहीं है कि उनको कोई माया जाल फैला हो गया कि वो देख नहीं पाए। गोपियों की तो कोई माया की गंध नहीं आ सकती है उनके पास, ऐसे देखना चाहिए। हम लोग को सोचना, ये विचार करना चाहिए। वो कभी भूल नहीं कर सकती हैं कभी। ये तो भगवान दिखाते हैं अपने भक्तों का वास्तविक कितना हम लोग भगवान के प्रति आसक्त हैं, कि दूसरे कोई दुनिया का कोई और चीज़ कोई देखते हैं, कोई दूसरे देव देवता को उनकी बहुत आश्चर्यचकित चीज़ देखते हैं कि ये करके देखते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित हो जाए। ये तो भगवान ने प्रमाण करना चाहते थे ये गोपियों की लीला में। ऐसे नहीं कि गोपियों ने भ्रमित होकर नारायण को ये किया, भगवान ने ये दिखाना चाहते थे वास्तविक अपने भक्तों का महिमा, गोपियों का महिमा ये करने के लिए, ताकि आने वाले पीढ़ी जो भक्ति में जाजन करेंगे, गोपियों की पदांग का अनुसरण करें, इनको भी इतना भगवान के प्रति ये होना चाहिए, सुदृढ़ उनकी प्रतिमानस होना चाहिए। तो भगवान की रासलीला से कई बार ये में वर्णन है, हम लोग तो जो इतना है उसमें नहीं जाएंगे इसका अंदर। तो एक बार ये की घटना कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। एक बार ऐसे हुआ था, भगवान जब सबको बुलाए अपने बांसुरी वादन द्वारा और सभी गोपियां आए और उनके साथ वो लोग आशा रखते थे कि उनके साथ अभी भगवान रहेंगे, ये करेंगे, विहार करेंगे, ये तो इतना भाग्यशाली मानते थे। तो सोच रहे थे कि हम जो हैं इसी संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो मन में तो गोपियों का मन में तो आना नहीं चाहिए। भगवान इसमें प्रमाणित करते हैं कि वास्तविक थोड़ा बहुत हमारा मन में
थोड़ा सा कुछ अहंकार आ जाता है तो भगवान उसको सहन करना नहीं चाहते, भगवान उसको निकाल फेंकना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान विराजमान होंगे तो वहाँ ये सब चीज़ का क्या स्थान है, ये सब रहेगा तो कहाँ भगवान विराजमान करेंगे। तो उनके माध्यम से भगवान शिक्षा देते वास्तविक हम लोग को। तो उनके मन में ये चिंता आ गई कि भगवान कृष्ण तो हमारे हैं, वास्तविक कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वास्तविक ये कोई अहंकार इतना नहीं है, तो प्रेम का ये है लेकिन भगवान उसको नहीं, अरे ये लोग ऐसे करेंगे तो ये लोग अहंकार उनके मन में आ जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अंतर्धान हो गए तुरंत। अरे जिसके लिए इतने घर द्वार भी बच्चे सब अपने जितने जाति धर्म देश धर्म सब कुछ त्याग करके आए, अरे वही अभी भाग गए क्या हर बीच जंगल में आधी रात में, तो क्या होगा हालत है। जिसको ऊपर सब कुछ न्योछा पर किए हैं ये लोग, अरे वही जब नहीं मिले तो क्या होगा हालत है हमारा। तो उसको ये करने के लिए, प्रकट करने के लिए गोपियों ने भगवान को ढूंढे। तो कहाँ गए हैं, तो विविध प्रकार का आप लोग देखे हैं कि कृष्ण लीला में, कृष्ण बुक्स में और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में वर्णन की कैसे कैसे गोपियों ने अनुकरण। जय श्री श्री राधा पार्षद की जय, सीताराम लक्ष्मण। तब जब वो ऐसे अनुकरण करके घूम रहे थे, कृष्ण को याद करते करते और कृष्ण के विरह भाव को अपने इसमें प्रकट कर रहे थे, भगवान ने क्या किए, तो उनके सामने प्रकट हो गए। किंतु भगवान ने भगवत गीता में कहे ना, जो जब हम लोग बार बार हमेशा चिंतन करेंगे भगवान तो प्रकट ही होंगे, नहीं तो झूठा भी माना जाएंगे। भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन भगवान अपने स्वरूप इसमें प्रकट नहीं है, कृष्ण के स्वरूप में प्रकट नहीं हुए। भगवान भी थोड़ा ये करने वाले हैं ना, नहीं वो इतने सीधे साधे करके अब भक्ति देने वाले नहीं हैं। ऐसे तो आचार्य लोग कहते हैं कि ये टेढ़ा है, ऐसे ही है, नहीं अरे सीधे नहीं देना चाहते हैं भक्ति। तो इसलिए वो थोड़ा परखना चाहें कि कैसे वास्तविक मेरे को आकर्षित करते हैं, दूसरे के प्रति ये लोग का भाई कुछ है। तो भगवान ने क्या कि चतुर्भुज नारायण, इनकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नारायण के वेश धारण करना उनके लिए कोई, पांडव को वासुदेव जैसे उनको तो डुप्लीकेट ऐसे लगाना पड़ता था, लेकिन इनके लिए क्या, ये तो सहज है उनके लिए। 2 भुजा से 4 भुजा, ना 4 भुजा से 11 अध्याय में हम देखे कि वो सहस्र भुजा भी हो गए इनके लिए। तो ये तो बाएं हाथ का खेल है इनके लिए बड़ी चीज नहीं है कुछ। तो 2 हाथ था, और 2 हाथ लाने के लिए कहाँ पड़ता है, कुछ को तो मांगना नहीं पड़ता इनको। तो 2 हाथ और प्रकट कर दिए भगवान ने, और इसी 2 हाथ में इतने ये हो गया इनका, तो वो लोग पहचान नहीं पाए। जबकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे कि वो देख रहे थे कि भगवान कृष्ण कुंज में है, लेकिन देखते देखते बदल गए। नहीं देखते थे, क्योंकि भगवान ने इसकी परीक्षा लेना चाहते कि वास्तविक कि मेरे प्रति कितना आसक्ति है वास्तविक। तो देखते देखते 4 भुजा हो गए, तो 4 भुजा हो गए, तो आए वहां पे, जिस कृष्ण को इतना गाली दे रहे थे, इनकी इतना याद कर रहे थे, कुछ भी ये करते थे, उनको आके दंडवत प्रणाम किए सभी बोले कि बहुत अच्छा है, भगवान आपको मिल गया हमारे सामने, नहीं तो हम लोग कितना परेशान थे, हमारा परेशान थोड़ा दूर कर दीजिए। क्या परेशान है आप लोग का, कि हमारा प्रिय चला गए, नहीं वो नहीं मिले, इसलिए इसी श्लोक में कह रहे हैं ना, आप कृपा करके कृष्ण की संगति प्रदान की। इसमें भी और एक सीखने की चीज है भक्ति में। चाहे कभी कभी भक्त लोग थोड़ा ज़्यादा ये हो जाते हैं, तो कहीं विष्णु मंदिर इस मंदिर कहीं जाते तो ज़्यादा थोड़ा ये मानते, अरे हम वहाँ पे जाकर प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं ऐसे कहीं विचित्र विचित्र ये आ जाती है कभी भक्ति का बीच में। लेकिन यहाँ एक सीखने का चीज़ है कि वास्तविक गोपियाँ जो कि भगवान की फर्स्ट क्लास डिवोटी, सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम जो भक्त हैं, वो उनकी
लीला का माध्यम ये हमको शिक्षा देते हैं वास्तविक की। तो उसमें कोई ये नहीं है कि कहीं चला जाए तो बोले कि नहीं अरे इसमें जैसे अपवित्र हो गए हम लोग जाके, नहीं, उनको जाके हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए ये सीखना चाहिए। तो उसका मतलब हमने ये नहीं कर रहे कि कल से जाके कोई राधा प्रसाद जी को छोड़ गया दूसरा कोई विष्णु मूर्ति ले आ जाए, ऐसे नहीं कर रहे हम लोग, ऐसे मत सोचिए। तो हमारा चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी होने का यही एक लक्षण है कि द्विभुजधारी भगवान कृष्ण साथ राधारानी इनको जुगल उपासना करना ये हमारा एकांत प्रयोजन है। फिर भी उसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो भी सहारा चाहिए हमको वो अपनाना चाहिए अवश्य। अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन करने के लिए जो कुछ अनुकूल परिवेश है उसको लेना चाहिए। जैसे हम लोग देखे भगवान की प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी की व्रत कर रही थी, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऐसे नहीं कि हम लोग भी शुरू कर देंगे चालू, ऐसे नहीं है। लेकिन कभी जब जाते हैं हम लोग कोई मौका मिल जाते हैं, ऐसे जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे भगवान शिव जी हैं कि कोई दुर्गा देवी मंदिर है, तो वही हमारे एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि आप हमारा आराध्य परम पुरुष भगवान कृष्ण से मिलाइए, ये संपर्क जोड़िए, आप ये कृपा कीजिए आप मेरे। क्योंकि वास्तविक जो देव देवता हैं ये भगवान के भक्त होने के नाते ये बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की भक्ति चाहते हैं, उनसे भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ चाहते हैं। और दूसरा चीज जो मांगते हैं तो वो तो तुरंत दे देते, बोले कि भाई ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे भजन में, चलो भाई लेके भागो तुम। दूसरा कुछ जब मांगते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त होने के नाते कि इसके लिए प्रयास जब हम इस रास्ते में जा रहे तो ये बहुत सहायक होगा भक्ति मार्ग हमारा, क्योंकि ये लोग परम वैष्णव है। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जबकि उनकी आराध्य नहीं है गोपियों का, फिर भी भगवान विष्णु जब प्रकट होंगे वही कृष्ण है, लेकिन विष्णु रूप में प्रकट होंगे तो तुरंत प्रणाम करके पूछ रहे हैं कि आप कृपा कीजिए हमारा ऊपर कि हमारा प्रभु भगवान कृष्ण के साथ हमारा संपर्क स्थापन कीजिए। और इतने सारे हम सता रहे हैं जो चल के भगवान जाने के बाद, कृष्ण जाने के बाद जितना हम लोग ये तरस रहे हैं, ये विरह का भाव कृपया आप घुस जाइए। वास्तविक कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसे भाव प्रकट होना चाहिए, शिक्षा मिलती है यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रकट करते हैं। तो तुरंत फिर उसकी बात आए कि जैसे गोपियां तो ऐसे कह के चला गए आगे प्रणाम करके भगवान को, नारायण को देख के, लेकिन उसके बाद राधा रानी आए तो फिर भगवान ने क्या किए, राधा रानी के सामने तो छुप नहीं सकते, डुप्लीकेट चलेगा नहीं उनके साथ, नहीं। तो फिर दो हाथ जहाँ है तो फिर छुप गया दो हाथ इनके लिए तो कोई ये नहीं, असंभव नहीं है। तो उसी एक्चुअली जब हम पढ़ रहे थे तो एक याद आया कि यही जो भगवान नारायण का रूप में जो कि कृष्ण स्वयं है, इसी रूप में जो प्रकट हुए थे वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु भी जाता करते थे जब जगन्नाथपुरी में रहते थे। विशेष करके पहले जो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु गए जब दक्षिणा जा रहे थे, क्योंकि ये जो विग्रह है ये गोवर्धन में प्रकट हुए थे रासलीला का अंतर्गत, तो उसको ब्रह्मा जी ने सेवा कर रहे थे ये विग्रह को, क्योंकि भगवान जहाँ प्रकट हो जाते तो नित्य ये हो जाते, जबकि भगवान अंतर्धान होकर फिर कृष्ण हो गए। ये नारायण स्वरूप हैं जो कि ब्रह्मा जी का आराध्य हैं, और नारायण स्वरूप में ही भगवान ने उनको ये दिए, ज्ञान प्रदान किए ब्रह्मा जी को। तो उनकी पिता है और उनकी गुरु भी है और उनके आराध्य भी है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी उनकी सेवा कर रहे थे ये से गोवर्धन के। तब जब जगन्नाथपुरी मंदिर बना तो हम लोग मरने के बाद इंद्रदुम्न महाराज और गुंडीचा रानी दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि कभी कभी ये मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो
गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हम लोग के अल्लाहनाथ जो कि 4 भुजा हैं, भगवान विष्णु की मंदिर क्यों जाते हैं, नारायण के मंदिर क्यों जाते हैं? तो वास्तव कि वो कोई दूसरे नहीं है, यही जो नारायण प्रकट हुए थे यहाँ रासलीला में, वही विग्रह वही है, ये है। तो गोवर्धन से कैसे आए वहां पे? जब ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए ये इंद्रद्युम्न महाराज, तो ब्रह्मा जी वहां कुछ व्यस्त थे, तो आने के बाद देखे तो यहाँ सब कुछ बदल गया। तो ब्रह्मा जी तो हमेशा अपने सुबह का दिनचर्या शुरू करते भगवान नारायण से पूजा करना, तो फिर अपने सेवा करने के लिए जब जाए तो विग्रह है नहीं वहाँ पे, तो ब्रह्मा जी का याद आया कि उधर है नहीं। तो ब्रह्मा जी फिर गोवर्धन से ये विग्रह लेके गए वहाँ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर बाद 30-35 किलोमीटर के बाद ये ब्रह्मगिरी नाम का जगह है। वो एक गिरी था, मतलब छोटा सा पहाड़ था, ये टीला था। तो ब्रह्मा जी वहीं पे अवतरण किए थे इंद्रद्युम्न महाराज के साथ, इसलिए नाम उनके ब्रह्मगिरी। गिरी का मतलब पहाड़ है, जैसे गोवर्धन गिरी कहते हैं ना। तो वहाँ पे तो इसलिए नाम उसकी जगह का नाम पड़ा ब्रह्मगिरी, जहाँ की ब्रह्मा जी अवतरण किए थे। तो उन्होंने वहाँ पे जगन्नाथ को प्रतिष्ठा करने से पहले इसी जो नारायण के विग्रह वहाँ उनके लिए प्रतिष्ठा ये किए, सेवा किए, उनको पूजा अर्चना वहाँ किए। तो बाद में फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने उनके लिए ये मंदिर बनाया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये तो मंदिर तो प्रतिष्ठा हो गया, जगन्नाथ जी उसमें ये हुए। तब जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, विशेष करके इसी मंदिर को पहले गए जो दक्षिणा यात्रा में जो आएगा इसी प्रसंग के बाद, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए। तब जब भगवान दक्षिणात्य भ्रमण में निकले तो सभी भक्त का मन में बहुत ही चिंता पड़ गया। तो सभी विशेष करके मुकुंद श्री नित्यानंद प्रभु थे और जगदानंद ये थे, सभी उनके साथ थे। दामोदर पंडित ये विशेष करके 4 पहले से ही उनके साथ गए थे। काटवा से जब गए आदित्य नहीं शांतिपुर होके, ये 4 महाराज महाप्रभु के साथ थे। तो वो लोग बहुत दुख पा रहे थे कि वास्तविक कि चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़ के जाना। बोले कि प्रभु हम तो इतना दूर आपके साथ आए, तो हमको भी लेके चलिए ना दक्षिणात्य में। महाप्रभु जिद किए नहीं, हम किसी को साथ लेके नहीं जाएंगे। और बार बार आग्रह के लेके जाइए ना, लेके जाइए, आपको बहुत कष्ट होगा, ये होगा, आप लेके जाइए। चैतन्य महाप्रभु तो एक जिद्दी है कि नहीं लेके जाऊंगा किसको। नित्यानंद प्रभु आए, बोले कि किसको लेना नहीं चाहते, ठीक है, हमको तो लेके जाइए। हम तो आपसे पहले दक्षिण भारत तो पूरा छानबीन किया था। 12 सालों खुद परिक्रमा गए थे ना, पूरे भ्रमण में गए थे नित्यानंद प्रभु बचपन से। बहुत हमारा एक्सपीरियंस है, रास्ता का कहीं भूल जाएंगे आप, ये करेंगे वो करेंगे, हमको तो लेके जाइए। महाप्रभु बोले आपको लेके जाऊंगा, पता नहीं में जाएंगे कितना तोड़ फोड़ करेंगे, कहाँ हम किसी को ये करेंगे। तो बेहतर है कि आप यहीं रहिए जगन्नाथपुरी में, आप मत जाइए। तो नित्यानंद प्रभु चुप रहे। बोले ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो जगदानंद पंडित आए, प्रभु हमको तो लेके जाइए साथ में, मैं आपको बहुत देखभाल करूंगा, ये करूंगा। आप देखभाल करेंगे? अरे ऐसे तो एक बात कह दिया था तो 3 दिन उपवास रहे आप, समझाते समझाते थक गए हम। अरे वहां जाके से जिद्दी करेंगे तो कहाँ चलेंगे ना, परिक्रमा रास्ता में चलेंगे ना, ये समझा के बुझा के आपको फिर मनाना पड़ेगा। तो जगदानंद पंडित दूर रहे। फिर दामोदर पंडित आए। दामोदर पंडित बोले प्रभु हमको तो लेके जाइए ना, हम तो आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे, आपको लेके जाएंगे। आप छोटा मोटा कोई आ चाहते थे, बच्चे गोपाल वाला का ऐसे आ रहा था, अरे उसको बोले अरे ये इसकी लड़का है, उसका ऊपर ये नहीं करे
क्योंकि दामोदर पंडित हमेशा चाहते कि चैतन्य महाप्रभु को कोई आंच ना रखे, उनके प्रति कोई आंख ये न कि उठा के नहीं रहे, अंगुली नहीं उठा कि इनकी सन्यास धर्म प्रति इतना ये थे, जब प्रयत्न कर रहे थे दामोदर पंडित, सब कुछ पूरा डिसिप्लिन ये बना के रखते थे। तो एक बार तो ऐसे हुआ था, तो आप उसको ठोक दिए कि वो बेचारा आया नहीं, पहले आता था गंभीरा में मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से, और उसको ये दामोदर पंडित इतना डांट पीट कर दिए तो आया ही नहीं है बच्चा। अरे ऐसे रास्ता में तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे हमसे, दक्षिणा तो जब जाएंगे, अरे सबको डांट पीट करेंगे तो सभी भक्त क्या बनेंगे, सब तो भाग के चला जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी दूसरे इच्छा है ना, दक्षिणात्य जाके उसको भी उद्धार करने, उसी दक्षिणात्य देश का उद्धार करना, क्योंकि जुग धर्म प्रचार करना भी है महाप्रभु का एक ये इच्छा है आने के लिए इसी संसार को। तो इसलिए उनको मना के भाई अब मत जाओ। तो मुकुंद बोले सब ठीक है, सबका तो ऐसे बहुत सारे ये देखें, आप हमको लेके जाइए। क्योंकि ये चारों जो है महाप्रभु का विशेष आसक्ति था उनकी, ये इतना प्रेम करते थे महाप्रभु से। अरे मुकुंद का ऐसे गुण था, महाप्रभु बोले कि ऐसे तुम्हारे लिए हम सो नहीं पाएंगे रात में। अरे कैसे सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मुकुंद ने क्या करे थे, उनकी भाव इतना ये था कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तब से चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, ये से नंगी पाए तो चलते थे, और ऐसे नीचे चट्टान में कुछ बिना बिछा हुए ऐसे सोते थे, और एक ही खाली ये बास पहनते थे, बहिर्वास भी नहीं पहनते, रात में ऐसे सोते थे खाली। तो ये दुख नहीं सहा जाता था मुकुंद को। जब भी बहुत बार आग्रह करते थे मुकुंद, प्रभु आप कृपा करें कुछ तो ये करिए, हम तो गद्दा में सो जाते हैं। महाप्रभु ऐसे नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो कुछ तो आप ग्रहण कीजिए। महाप्रभु नहीं ग्रहण करते थे कुछ भी। तो मुकुंद को बोलने से तो सुनते नहीं है, और क्या कर पाएंगे, वो फूट फूट कर रोते थे सारे रात में। कितना कष्ट, देखो इस सन्यास क्या इसमें है, इस आश्रम में क्यों ये भगवान को लेना पड़ा, हम इसमें ये कर, इससे गुरु चिंता करते करते मुकुंद रात भर रोते थे। और जब भक्त रोएगा तो भगवान थोड़ी सोएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी सुनते थे मुकुंद का रोना, रात भर कैसे रोते थे ये। बोले कि ऐसे तो उजागर रहते थे हमें यहाँ जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ जाके सोना है ना, फिर ये करना है तुमको नहीं, क्योंकि तुम हमारे दुख, वहाँ तक कितने भी रास्ता पड़ेगा, कितने बाधा विघ्न आएगा, कितने कुछ आएगा, और तुम नहीं सह पाएगा, और हम तुम सह नहीं पाने से रोएगा तुम, हम दोनों बैठ के रोएंगे, अरे चलेंगे कहाँ। तो इसलिए चारों बोले कि वो ठीक है, हम लोग का इतना ये है, हम नहीं जाएंगे। बाद में नित्यानंद प्रभु बोले कि ठीक है, तो हम लोग नहीं जाएंगे आपके साथ, लेकिन बताइए फिर आप रास्ता में जाएंगे तो आपका कुछ तो कुछ सामान चाहिए, एक जोड़ी कौपिन का और एक बहिर्वास ये तो लेके जाना चाहिए, उसको कौन पकड़ेगा। आप तो एक हाथ में माला जपेंगे, एक हाथ में काउंटिंग करेंगे, उसमें टाइम तो कोई काउंटिंग भी था ही नहीं। तो दोनों हाथ तो उसमें आपका ये है, तो कौन करेगा फिर आपका सामान, कौन बहेगा, और भिक्षा कौन करेगा आपके लिए, नहीं तो कोई उपवास रहेंगे क्या। तो उसके बाद महाप्रभु सम्मति दे, ठीक है, तो आप लोग चाह रहे तो किसी और को भेज दीजिए, एक नया भक्त को, जैसे ऐसे हमको तुम लोग जैसे परेशान नहीं करेगा। तो फिर काला कृष्णदास जो कि नित्यानंद प्रभु के अनुयायी थे, उनको फिर भेजे। तो वहाँ से जगन्नाथपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु ये अलारनाथ आए, जो कि ब्रह्मगिरी हैं। उनके नाम अलारनाथ भी इसलिए पड़ता है कि आलवार लोग उनको सेवा करते थे। इंद्रदमन महाराज बहुत बड़े ब्राह्मण यहाँ से बुलाए थे दक्षिणार्थ भारत से, और आलवार का नाम एक्चुअली पड़ा था, अलारनाथ इनके नाम हो गए। तो वहाँ गए पहले विश्राम के, ये लोग सभी चला गए थे महाप्रभु के पास। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे उसी विग्रह के दर्शन किए, तुरंत वहाँ इतने भाव में आ गए थे, आप लोग देखे होंगे जो गए हैं वहाँ पे, जो पत्थर था बहुत बड़ा चट्टान। चैतन्य महाप्रभु जब प्रणाम किया अलारनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने, तो तुरंत वो पिघल गया वो पत्थर। आप लोग देखा होगा, जो गए हैं देखे हैं ना आप लोग, उनके पास में जो मंदिर है, उनके पूरे बॉडी का प्रिंट है उसमें पूरे भगवान,
क्यों चैतन्य महाप्रभु का ऐसे भाव प्रकट हुआ? ये तो विष्णु भगवान है ना, नारायण है, चतुर्भुज नारायण, उसमें क्यों कोई पूछ सकते हैं? तो वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही श्रीमती राधा रानी है। और चैतन्य महाप्रभु को ये याद आया कि इसी लीला प्रकट, ये विग्रह इसीलिए है, ये चार भुजा वाला नहीं है, ये तो दिखाने के लिए चार भुजाएं है तो ये कृष्ण है। तो उनको ये लीला ये याद हुआ, रासलीला की इसी घड़ी याद हुआ। गोपियाँ का जो विरह भाव भगवान के लिए जो ये कर रहे थे, तो वही चिंतन करते करते चैतन्य महाप्रभु इतने भाव वैश में आ गए, तो उनकी शरीर से ये सारे इतना बड़े चट्टान पत्थर जो था वो पिघल गया। इसलिए हम लोग का नरोत्तम दास का पशु पक्षी झुरे पाषाण बिदरे, सुनी जार गुण गाता। तो यही पाषाण बिदरने का यही लक्षण है वहाँ पे देखे हम लोग। वास्तव की पाषाण कैसे बिदर गई, वहाँ ये विदीर्ण हो गए चैतन्य महाप्रभु का भाव से। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से जाने से पहले कई दिन रुके वहाँ पे अलारनाथ जी के पास, क्योंकि वो तो वही है, वास्तविक वही कृष्ण है। तो हम लोग को एक बहुत बड़ा शिक्षा यह है कि वास्तविक कभी कभी बिना स्वरूप नहीं जान के कभी कभी हम लोग ऐसे गलती कर देते हैं। कभी अरे वो तो विष्णु का मंदिर है और नारायण के मंदिर है, ये मंदिर है, क्यों जाएंगे वहाँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा में हम लोग देखे, श्रीरंगम में महाप्रभु 4 महीना रुके रंगनाथ जी के। प्रायतः लोक में ये प्रचलित है रंगनाथ जी विष्णु है ना, कई सब लग, वास्तविक है नहीं विष्णु, ये तो 2 भुज वाले कृष्ण ही है। देखा है ना आप वास्तविक ये करके, उनकी जो विग्रह आप देखेंगे तो 2 भुजा वाले हैं ना, ये 4 भुज। लेकिन वहाँ के जो भाव हैं, जैसे वहाँ जो सेवक थे ये वेंकट भट्ट की परिवार और जो ये श्री संप्रदाय के जो ये थे वैष्णव थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी भाव से ऐश्वर्य भाव में प्रकट करते थे, उनकी सेवा करते थे। इसलिए वो भाव का मतलब ये होने के नाते, प्रबल होने के नाते उसी भाव में सब सोचते हैं कि ये नारायण है, लेकिन है नहीं नारायण। जैसे हम लोग दूसरी जगह में देखे, आदि केशव देखे वहाँ, जैसे दक्षिण भारत में जो उनकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इनकी 4 भुजा नहीं है, रंगनाथ जी की 4 भुजा नहीं है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए जब गए वहाँ पे दर्शन किए, जबकि वहाँ पे ऐश्वर्य भाव का बहुत ये था, प्रोमिनेंट था, लेकिन उसका अंदर जो थे वो ऐश्वर्य भाव का नहीं थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो गए वहाँ इसने कीर्तन किए, भाव विहोल में कीर्तन किए, तो जगन्नाथपुरी में जो ही हालत हो गया था, ऐसे भी वही हालत हो गया। इसलिए कभी कभी जैसे जगन्नाथ जी को जो सोचते लगे अरे ये तो ऐश्वर्य विभाव ये है, लेकिन वास्तविकता जब हम जानते हैं इसी विग्रह में, तब हमारा भाव जो है तो दूसरे तरह कन्वर्ट होता है वास्तविक। क्योंकि लोकांतर में, लोकचरण में कभी कभी अलग तरीके जो नहीं जानते वास्तविक तत्व तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम जो में व्यति तत्वता। जब हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, तो इसी को तत्व को थोड़ा जानने के लिए हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं और उसी इसमें हैं, तो इसलिए इसमें कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। और ताकि हम लोग को क्या करते हैं कि प्रकृष्ट भाव वास्तविक तो ये कर सकते हैं। जबकि वहाँ पे देखिए इतने ऐश्वर्य भाव था, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों उनको समझाए कि वेंकट भट्ट इनको समझाए कि अरे तुम लोग जो लक्ष्मी नारायण को उपासना करते वास्तविक वो वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए वो कन्वर्सेशन हम लोग सुने हैं कि कैसे वेंकट भट्ट से उनकी वार्तालाप हुआ, अरे उनको कैसे फिर कृष्ण भक्त में ये किए, क्योंकि वास्तविक वो विग्रह है, ऐश्वर्य नहीं है, वो तो विग्रह है, श्याम सुंदर है, कृष्ण है, लेकिन उसको आराधना कोई कर रहे हैं दूसरे ऊपर। तो वो क्या, जैसे यहाँ पे गोपियां देख रहे कि नारायण के विग्रह देख, अरे नारायण को देख के पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि इसमें ये तो इसलिए जो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की जो अनुयायी हैं, जो इसी पदांग का अनुसरण कर रहे चैतन्य महाप्रभु की धारा में, परंपरा में ये कर रहे हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ा शिक्षा है।
वास्तविक हम लोग जब जाते हैं तो मंदिर में देखना चाहिए कि वास्तविक कैसे ये है। कोई मंदिर में हम लोग जाते हैं प्रचार कर ये टाइम समय, तो उसमें जाके वो ये नहीं करना चाहिए कि भूल चूल अरे ये तो ऐसा विग्रह है यहाँ है वैसा है। हम लोग वास्तविक उसमें क्या साधन है हमारा करना चाहिए। उसी जो देवालय में मंदिर कहीं जाते हैं तो उसमें हम हमारा एकमात्र आराध्य है भगवान कृष्ण, तो इसलिए हमारा प्रार्थना और सेवा विनती वही होना चाहिए उन्हीं विग्रह के प्रति, ताकि वो प्रसन्न है कि हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, जो कि यही श्लोक में गोपियाँ मांगती हैं नारायण से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसके मन में, कोई विचार? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने बड़ा अच्छा बताया कि ये तरीका है प्रसन्न करने का। आप किसी भी देवता के पास जाएं और अगर रास्ते में पड़ जाएं तो आप जो है इस भाव से उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनका सम्मान करें, तो ये तरीका है। तो भागवत में भी एक कथा इस प्रकार की आती है कि शरियाती राजा शरियाती की जो पुत्री थी सुकन्या, उसका विवाह हुआ च्यवन मुनि के साथ। और च्यवन मुनि बहुत बूढ़े थे और जब उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि मुझे आप तरुण बना दीजिए, तो अश्विनी कुमार उनको जो है सरोवर में ले गए। वो औषधियों का सरोवर था, तो उसमें तीनों ने डुबकी लगाई, दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन मुनि। तो तीनों जो है अब एक जैसे हो गए, कमलों की माला धारण किए और बिल्कुल तरुण और बिल्कुल स्वस्थ युवक, तीनों जो है बहुत सुंदर। और अब परीक्षा सुकन्या की थी कि अब सुकन्या जो है किस प्रकार का भाव अब जो है प्रकट करेगी, क्योंकि उसके जो है अब पति है ही नहीं, तीन व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनमें से उनका एक पति भी है, तीनों में से कोई एक पति है। तो सुकन्या ने, चूँकि बहुत बुद्धिमान थी वो, तो उसने जो है अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि आप चूँकि देवता हैं और मैं जो स्त्री हूँ, मेरा धर्म है, पतिव्रत मेरा धर्म है, पति की सेवा मेरा धर्म है, तो आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। और आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को दिखा दीजिए, मेरे पति चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, मुझे अपने पति की सेवा करनी है। तो इस प्रकार के भाव से जो है अश्विनी कुमार हैं वो प्रसन्न हो गए और उनके पति को दिखा दिया। तो ये जो है मतलब स्त्री का ये इस प्रकार का भाव होता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे बीमार हो और चाहे निर्धन हो और चाहे अशिक्षित हो, अपने पति की सेवा करे, उसी से ही उसकी जो है गति होगी, अच्छी गति होगी। इसी प्रकार की जो घटना है वो नल दमयंती की कथा में आती है महाभारत में। तो महाराज नल थे और दमयंती का समाचार उनको मिला और एक दूसरे से उनका प्रेम भी हो गया। और स्वयंवर में दमयंती ने निश्चित कर लिया कि वो महाराज नल को जो है चुनेगी अपने पति के रूप में। लेकिन तीन देवता अग्नि और इंद्र और वरुण वो भी आए और वो भी दमयंती के स्वयंवर में आए। तो राजा नल जब उनको मिले तो राजा नल से उनसे कहा कि आप जो है हमारा एक कार्य करिए। तो राजा नल ने कहा कि ठीक है, आप बताइए, मैं आपका काम करूँगा। तो बोले आप हमारी तरफ से दमयंती के पास जाइए और कहिए कि आप दमयंती से कहिए कि हम तीन देवताओं में से किसी एक को पति बना लो, हम देवता लोग हैं। तो राजा नल ने कहा कि देखिए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी दमयंती से आशा करता हूँ कि वो मुझे पति बनाए और मैं आपका संदेशा कैसे बोल सकता हूँ। तो तीन देवता बोले कि नहीं, आपने जो है वचन दिया है, आपने वचन दिया कि हमारा काम करोगे, अब आपको काम करना पड़ेगा, क्यों आपने वचन दिया है, आप सत्य का पालन करो। तो महाराज नल जो है बोले ठीक है, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ महल में, दमयंती के महल में तो बहुत रक्षक हैं। बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम चले जाओ। तो दमयंती के पास गए राजा नल, तो दमयंती समझ गई कि मतलब देवताओं की शक्ति से ये आ गए। तो राजा नल ने कहा कि देवताओं की ओर से मुझे जो है मैं संदेश आपको दे रहा हूँ कि उन तीन देवताओं में से किसी एक को आप पति बना लो। तो दमयंती भी बहुत पतिव्रता थी, तो उसने कहा कि मैं आपको पहले से चुन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ही पति बनाऊंगी। तो वो नल बोले फिर देवताओं का अपराध हो जाएगा। बोली नहीं, देवताओं का अपराध नहीं होगा, मैं उनसे जो है प्रार्थना करूंगी, देवताओं से प्रार्थना करूंगी। तो अब स्वयंवर में जो है वो तीनों देवता भी आए और राजा नल भी आए और अब दमयंती की परीक्षा होनी थी। अब दमयंती तो नल को ही अपना पति बनाएगी
और तीनों देवता भी जो है नल की तरह हो गए। तो 4 जो है व्यक्ति हो गए बिल्कुल एक जैसे। अब किसको जो है वरमाला डाली है। तो दमयंती ने, वो भी बहुत बुद्धिमान थी, तो सभी देवताओं से इसी प्रकार प्रार्थना की कि आप लोग देवता हैं और मैं एक जो है मानुषी हूँ, तो आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मेरा जो धर्म है मैंने निश्चित कर लिया है जिसको, तो उसी को मुझे पति बनाना है। आप जो है वो जो है मनुष्य हो चाहे जो भी हो, वही मेरे पति हैं। तो फिर जो तीनों देवता प्रसन्न हो गए। जो प्रसन्न हो गए तो राजा नल का जो है उन्होंने पहचान करा दी। इस प्रकार से ये मतलब ये घटना इसी प्रकार की है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं, तो परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, विष्णु के रूप में। लेकिन चूंकि वो समर्पित हैं भगवान कृष्ण के प्रति, तो वो जो है इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं। तो ये विनम्रता की जो है विधि के द्वारा जो है कोई हम अपराध से बच सकते हैं और हमारा जो भी लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न और कोई किसके हैं? ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। कोई प्रश्न है? हाँ जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे भगवान को जो है आह्वान करके हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे ही देवी देवता के लिए क्या विधि विधान है? कभी हम लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तो कभी दुर्गा जी की, कभी शिव जी की, अलग अलग हमें मूर्तियाँ दिखती है, तो उसके प्रति कभी हमारे मन में डाउट आता है कि किसी ने ऐसी मूर्ति रख दिया होगा, तो उसको हम कैसे समझें? तो हमको बस यही करना कि वो हमको देखना नहीं कि वो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कोई वैष्णव ब्राह्मण गया नहीं गया, इसे नहीं देखना चाहिए। तो देवताओं को बस मूर्ति है तो हम लोग को समझना चाहिए कि बस से कोई देवता वहाँ पे उपस्थित हैं लोगों की, क्योंकि विग्रह भी इसमें आ जाते हैं। मतलब जो देवता हैं, लोगों का भाव का ये अनुसार भी देवता प्रकट हो जाते हैं उनकी इसमें। तो इसी हम लोग को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसे वो ब्राह्मण परंपरा में नहीं आया ऐसे, क्योंकि हम लोग अपना भागवत विधि में हम लोग देखते हैं कि पंचरात्रि के विधि में देखते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा आचार्य उनको प्रतिष्ठा करना चाहिए। हम लोग को देवता के बीच में ये देखना नहीं चाहिए। वास्तविक देखते हैं, ठीक है, कोई देवता का मंदिर है, ठीक है, उनको नमस्कार करना, हमारा इष्ट को कैसे हम प्राप्ति करेंगे उसको प्रार्थना वही करना।